क्या आपको पता है कि अगर आपकी नींद का पैटर्न इर्रेगुलर है तो आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक एनिमी आपका दिमाग हो सकता है। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके मूड और आपकी ओवरऑल हेल्थ को ड्रास्टिकली इंपैक्ट करता है, और वो है आपका स्लीप स्केड्यूल। मतलब आप कब सोते हो, कब उठते हो, कितनी देर सोते हो और कितनी डीप स्लीप में सोते हो। क्योंकि रिसर्च में ये क्लियर हो चुका है कि प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से सिर्फ थकान ही नहीं होती जो आप फील करते हो, बल्कि आपकी मेमोरी पावर, आपका इमोशनल बैलेंस एंड इवन हार्ट हेल्थ तक इफेक्ट होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक इर्रेगुलर स्लीप टाइमिंग वाले लोगों में कॉग्निटिव डिक्लाइन का रिस्क 30% से बढ़ जाता है। मतलब आपके सोचने और समझने की जो शक्ति है वो 30% से घट जाती है। तो अगर आप भी इस इर्रेगुलर नींद के माया जाल में फंसे हुए हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है एक परफेक्ट स्लीप स्केड्यूल बनाने में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नींद को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो उसका आपकी शरीर पर और आपके माइंड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। रिसर्च बेस्ड एविडेंस की बात करेंगे जिससे आप और ज्यादा समझ पाओगे। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसे कैसे सुधार सकते हो वो भी बताएंगे। तो अगर आपका अटेंशन आपके कंट्रोल में है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। पुराने जमाने में लोग सूरज के उदय और अस्त के हिसाब से अपना दिनचर्या बिताते थे। मतलब दिन की शुरुआत और दिन का अंत। उनका लाइफस्टाइल नेचुरल लाइट के साइकिल पर डिपेंड करता था, जो उनके सर्केडियम रिदम को नेचुरल बैलेंस में रखता था। सर्केडियम रिदम एक क्लॉक की तरह होता है जो हमारी बॉडी में होता है। हमारे सारे हार्मोन्स, हमारे सारे डैमेजेस को रिपेयर करना जो हमारे शरीर में हुए हैं, वो सब कुछ सर्केडियम रिदम के हिसाब से होता है। इनफैक्ट बेफालतू मेमोरीज को डिलीट करना और इंपॉर्टेंट चीजों को सेव करना, ये सब कुछ सर्केडियम रिदम के हिसाब से ही होता है, जो पुराने जमाने के लोगों का बहुत अच्छा था। लेकिन आज के जमाने में टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग ने इस नेचुरल साइकिल को बहुत बिगाड़ दिया है। स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और टीवी स्क्रीन से निकलने वाले ब्लू रेज हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं और मेलेटोनिन प्रोडक्शन को डिले कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मेलेटोनिन ही वो हार्मोन होता है जो आपकी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर ये निकलेगा तो आपको नींद आएगी। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि शायद अभी दिन हो, रात ना हो, क्योंकि इतनी चमक है, क्योंकि आपके हाथ में आपका मोबाइल या कंप्यूटर होता है, तो आपको नींद ही नहीं आती। और यही रीजन है कि आप 12, 1, 2, 4 बजे तक जगने लगते हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रीन टाइम बढ़ने से लोगों में एक सिंड्रोम देखा गया। इसे कहते हैं DSPS सिंड्रोम, यानी डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम। अगर आपको सिंड्रोम नाम से डर लगता है तो ये चीज जान लो कि आप भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हो, क्योंकि ये सिंड्रोम उस हर इंसान को है जो लेट रात तक जगता है स्क्रीन टाइम की वजह से, और उसके बाद सुबह लेट उठता है। लेकिन एग्जैक्टली में स्लीप स्केड्यूल है क्या? स्लीप स्केड्यूल का मतलब सिर्फ 8 घंटे की नींद नहीं होती है, बल्कि कंसिस्टेंटली सेम टाइम से सोना और उठना होता है। अब चाहे वो वीकडे हो या वीकेंड। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक्सपर्ट्स कहते हैं कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल से आपकी बॉडी क्लॉक यानी आपका सर्केडियम रिदम सिंक में आ जाता है। लेकिन अगर ये रिदम डिस्टर्ब होती है तो आपको थकान, इरिटेबिलिटी और मेंटल फॉग तक एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। मतलब आप अपने वर्क टेबल पर बैठे तो हो, लेकिन कितने घंटे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। 2021 में एक स्टडी पब्लिश की गई थी बाय जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च। इसमें देखा गया कि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद लोगों का स्लीप पैटर्न काफी डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और इसका आपकी हेल्थ पर भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आई नो आपके पास बहुत एग्जाम्पल होंगे कि काफी सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सो के भी सक्सेसफुल हैं। तो क्या स्लीप स्केड्यूल एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है? उसका आंसर है पहला, फटीग एंड लो एनर्जी। भले ही आप 8 घंटे सो लो, लेकिन अगर आपकी इर्रेगुलर स्लीप है, मतलब एक दिन आप 11 बजे सो रहे हो, एक दिन आप 2 बजे सो रहे हो, कभी आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, कभी आप सुबह 11 बजे उठ रहे हो, तो ये इर्रेगुलर स्लीप का पार्ट है। तो इसमें भले ही आपकी 8 घंटे की नींद भी हो रही है, बट जब आप उठोगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, आपको थकान लगेगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं तो पूरी नींद लिया था। दूसरा, कॉग्निटिव डिक्लाइन। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसके बेसिस पर जो भी इर्रेगुलर स्लीप करते हैं वो मेमोरी टेस्ट में बहुत पुअर परफॉर्म करते हैं। और कई बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि जब आप उठते हो और आपकी नींद अगर पूरी नहीं हुई है या स्लीप इर्रेगुलर है तो आप दिन भर क्या करना है और कैसे करना है वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते हो, जिसे हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं। तीसरा, हार्ट हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम। इर्रेगुलर स्लीप से हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड इवन आपके इम्यून सिस्टम भी इंपैक्ट होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एलॉन मस्क ने खुद एडमिट किया था कि उनका इर्रेगुलर स्लीप साइकिल उनके मेंटल हेल्थ पर काफी इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने स्केड्यूल को प्रायोरिटाइज किया। अच्छा, हमने समझ लिया स्लीप साइकिल क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है और क्यों हमें एक अच्छे स्लीप साइकिल की जरूरत है। बट एक अच्छा स्लीप साइकिल कैसे ऑब्टेन करें वो समझते हैं। स्टेप 1, सेट कंसिस्टेंट वेक एंड बेड टाइम। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से जब भी आप अपनी स्लीप को रेगुलेट करते हो, मतलब पंचुअलिटी के हिसाब से, जिस तरीके से आप ऑफिस अगर 9 बजे है तो 9 बजे ही जाओगे, वैसे ही अगर रात के 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे अगर आपको सोना है तो आप हर रोज सोओगे।
अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट हो जाता है और ये आपको एक अच्छी नींद देने में बहुत हेल्प करता है, जिससे जब आप उठोगे तो बहुत फ्रेश फील करोगे। स्टेप 2, क्रिएट अ रिलैक्सिंग नाइट टाइम रूटीन। आपका कितना भी इंपॉर्टेंट टास्क हो, लेकिन जब आपको सोना है तो उससे 1 घंटे पहले सारे टास्क खत्म करके स्क्रीन टाइम को ऑफ कर दो। आप कोई बोरिंग काम कर सकते हो जो आपको पसंद नहीं है, मे भी कुछ पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन वो भी लैपटॉप या किसी स्क्रीन पर नहीं, बुक्स पे, या फिर जर्नलिंग कर सकते हो आपका दिन कैसा बीता। इससे आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि बुक से कोई रेज नहीं आ रही है उसको, और मेलेटोनिन प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से होगा क्योंकि रात हो चुकी है। स्टेप 3, वॉच व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। सोने से पहले हैवी कैफीन, हैवी मील्स या फिर शुगरी स्नैक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सोने से पहले कुछ लेने की क्रेविंग होती है तो आप कैमोमाइल टी ले सकते हो क्योंकि ये चाय आपकी नींद को प्रमोट करती है। स्टेप 4, गेट सनलाइट इन मॉर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग सनलाइट लेना सर्केडियन रिदम को सिंक करता है। स्टडीज के मुताबिक अगर आप सुबह 20 से 30 मिनट का सनलाइट लेते हो तो आपका मेलेटोनिन प्रोडक्शन यानी नींद लेने वाला जो हार्मोन है वो सही टाइम पे सही अमाउंट में ट्रिगर होता है। और अगर ये परफेक्टली रेगुलेट है तो इस तरीके से सोचो, अगर ये दिन में रिलीज नहीं हो रहा है तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, और अगर रात में ये रिलीज हो रहा है तो आपको नींद आएगी। लेकिन अगर ये इररेगुलर होता है तो आपका मेलेटोनिन हो सकता है दिन में निकले, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देगी कि आपको नींद आ रही है या आप थके हुए हो, आप सो जाओ, लेकिन एक्चुअली में तो आप 8-9 घंटे सो के उठे हो। अब आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और स्टेप 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रैक योर स्लीप। ऐसे बहुत सारे वेरेबल डिवाइसेस आते हैं जिसको आप पहन के अपने स्लीप को मॉनिटर कर सकते हो, और अगर वो पहनने की आदत नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन टाइम पे बड़ी सुबह उठकर देख सकते हो कि लास्ट टाइम आपने अपने मोबाइल को कब ऑफ किया था या कितनी देर से वो यूज नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी आप उठोगे अपने मोबाइल को तो ऑन करके देखोगे। अच्छा, हमने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, हमने समझ लिया कि स्लीप साइकिल क्या होता है, वो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कैसे करता है और कैसे हम एक बेटर और अमेजिंग स्लीप साइकिल अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। एक चीज याद रखना गाइस कि नींद को इग्नोर करना सिर्फ आपकी सुबह की थकान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी मेमोरी और आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत क्रूशियल है। और जैसे एक फेमस हिंदी कहावत भी है, जब आप सो रहे होते हो तो आपका मन और आपका शरीर अपने आप को ठीक कर रहा होता है। अगर आप उन्हें वक्त नहीं दोगे ठीक होने का तो आपको समय से पहले वो थका देंगे। सो अच्छी नींद लो, हेल्दी रहो एंड प्रोडक्टिव बनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। ऐसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, आपको पसंद जरूर आएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन है तो पिन कमेंट में जरूर देना। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन 1 मिनट, इस वीडियो को शेयर जरूर करने देना अपने दोस्त के साथ, क्योंकि रात में वो जगता है, ऐसी मुझे वाइब आ रही है और आपको तो ये पता ही है, तो उसे शेयर कर देना ताकि उसकी स्लीप शेड्यूल फिक्स हो जाए और वो आपको थैंक यू बोले। पहले वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।